अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी बाय कोमल में आप सबको खुश आमदीद। आज बनाएंगे हम सादा मगर बेहद मज़ेदार मसूर दाल और तड़का राइस। अगर आप कम खर्च में मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखें। ऐसी दाल बनेगी कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। एक छोटी सी टिप भी जायका आपका दुगना कर देगी। ये रेसिपी रोज़मर्रा के खाने के लिए बेहतरीन है। हमने दाल और चावल दोनों को 1 घंटा पहले से भिगोकर रख दिया था। अब ये देखें आपके सामने अच्छे खासे फूल गए। दाल भी दुगना हो गई है और चावल भी दुगना हो गए। अब दाल को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा सामान चाहिए हमें, उसमें है सबसे पहले हमारे पास प्याज और साबित लहसुन और 4 मिसाले। उन 4 मिसालों में है लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। सबसे पहले हम कुकर लेकर उसमें ये दाल पानी समेत जो है वो डाल देंगे और अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर लेंगे। और फिर ये कटे हुए 2 प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और ये 1 लहसुन का मुकम्मल जवा कलियों समेत डाल देंगे और फिर ये तमाम मिसाले इसमें ऐड कर देंगे। मिसालों को ऐड करने के बाद हम इसमें इस दाल से 2 गुना पानी ज़्यादा डाल देंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन मैंने इसमें 1 1.5 लीटर की बोतल पानी की पूरी डाली है। तो पानी जब इसका बराबर हो जाएगा तो इसको मिक्स कर देने के बाद हम इस पर प्रेशर लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट आपने इसको प्रेशर देना है। जब तक ये प्रेशर हो रहा है हम दूसरी तरफ चावल बना लेते हैं। सिर्फ एक पॉट लेंगे और उसमें 1.5 चम्मच ऑयल को डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम उसमें जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से भून जाएगा और ये कड़क हो जाएगा फिर हम इसमें पानी डालना शुरू कर देंगे। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे और उसका डबल मैंने बड़ा मेरा 1 गिलास था, मैंने अब 2 गिलास इसमें पानी के ऐड कर दिए। 2 गिलास पानी को ऐड करने के बाद इसमें नमक डाल दूंगी और नमक डालने के बाद मैं इसमें इस चावल बॉयल आए बगैर डाल दूंगी। क्योंकि हमारा चावल अच्छा है तो ये चावल थोड़ा सा नरम तभी बनता है जब मैं इसको साथ ही पानी में डाल दूंगी और इसको हल्की आंच पर ढक्कन दे दूंगी ताकि जब तक इसका पानी खुश्क हो तो ये ढक्कन बंद पर ही अंदर उबलता रहे। तो ये देखें मैंने ये तमाम इसी तरीके से जिस तरह आपको बताया है देकर इस पर ढक्कन दे दिया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें काफ़ी देर तक ये पानी उबल रहा है और मैं अब इसको आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। देखें ये किस तरह से पानी और चावल जो है वो उबल रहे हैं। जब ये इस हालत में आ जाए तो फिर आपने इसको थोड़ा सा ढक्कन उतार कर पानी को खुश्क करने शुरू कर देना है। अब मैंने ढक्कन को उतार दिया है और पानी को खुश्क कर रही हूँ। ये देखें चावल अभी भी हमारा थोड़ा सा खड़ा खड़ा है। इस चावल को मुकम्मल नरम बनाने के लिए मैं इसमें बराबर इसके हल्का हल्का पानी रहने दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट का हल्की आंच पर दम दे दूंगी। जब तक इसका दम मुकम्मल होगा हम दाल को तैयार कर लेते हैं। दाल जो है वो 20 मिनट उबलने के बाद तैयार हो गई है। अब इसमें चम्मच की मदद से मैं इसमें घोटा लगा दूंगी। आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसमें चमचा मुसलसल चलाते रहना है। मुसलसल चमचा चलाने से आपकी दाल ऐसे हो जाएगी जैसे मज़ेदार हलीम सा बन जाता है। मतलब बिल्कुल पानी और दाल यकजान हो जाएंगे और ना दाल अलग रहेगी और ना पानी उससे अलग होगा। जब आपका इस तरह मुकम्मल कर लें इस दाल और मसूर को, दाल और पानी जब एक जान हो जाए फिर आप इसको ढक्कन देकर छोड़ दें और तड़के की तैयारी शुरू कर लें। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक पॉट लेंगे और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर 1 चम्मच जीरा उसमें डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच तकरीबन हम इसमें डाल देंगे
और हल्की सी आंच पर इसको सुनहरा ब्राउन करेंगे और एक सब्ज मिर्च कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम जब भून जाए तो हम इसमें 3 साबुत मिर्चें वो डाल देंगे, ग्रीन मिर्चें, और उसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आंच पर इसको भूनती जाऊंगी और हल्का सा ब्राउन इसे कर लूंगी। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अब ये दाल जो यकजान हो गई है, इसमें मैं ये तड़का ऐड कर दूंगी। ये देखें, तड़का डालने के बाद हमारी ये दाल तैयार है। इस रेसिपी में कोई भी मुश्किल चीज नहीं, बस चंद छोटे से राज है। दाल का असल मजा उसके तड़के में होता है। लहसुन को अगर ज्यादा ना जलाया जाए, वरना जायका उसका कड़वा हो जाता है। अगर प्याज आप डाल रहे हैं तो उसको हल्का सुनहरी करें, यही बेहतरीन इसका रंग होता है। और दूसरी तरफ ये चावल है, ये देखें चावलों का मैंने दम खोला है, तो कितने मजेदार खिले हुए चावल और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और दाल भी बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गई। लास्ट में मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया था और जिससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। और मिसालों को थोड़ा सा भूनने से खुशबू और जायका दोनों बढ़ जाते हैं। दाल ना ज्यादा गाढ़ी रखें आप, ना उसे ज्यादा पतली करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद आसान और घरेलू रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी।